YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 75, subject science and class 9. In our previous worksheet we have discussed about why do we fall ill and the types of the diseases. Here the topic is why do we fall ill and we will discuss about pathogen के बारे में हम पढ़ेंगे. So as you can see, it is written that we have seen that we fall ill due to the variety of infectious agent. Why should we learn about these diseases? हम बहुत सारे हमारी बीमारियां जो होती है इन्फीटियस जैसे एजेंट मीन्स जो कैरी करते हैं हमारे अंदर डिसीजेस. सो वी नो दैट डिसीजेस वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेस आर कॉल्ड इन्फीटियस डिसीजेस. सो व्हाट इज दिस इन्फेक्टिशियस डिसीजेस? एक्चुअली अगर हम किसी माइक्रोब्स के थ्रू इन्फेक्टेड होते हैं या डिसीज़ होता है, दैट इज़ नोन एज अ इन्फेक्टिशियस डिसीजेस. वी शुड लर्न अबाउट अ कैटेगरी ऑफ इन्फेक्टेड डिसीजेस बिकॉज हमें इसके बारे में पढ़ना क्यों चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि दैट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़ अगेंस्ट दैम. अगर हमें पता चलेगा कि हम किस माइक्रोब्स के थ्रू इन्फेक्टेड हुए हैं या डिसीज़ किस कारण है, तो हम उससे रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट करने में हमें हेल्प मिलेगा. मीन्स वी गेट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जस्ट बाय नोइंग विच कैटेगरी ऑफ एजेंट हैव बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिशियस डिसीजेज हमें ये डिसीज़ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल एंटीबैक्टीरिया मेडिसिन विल बी गिवन अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सपोज हमें पता चला कि हमें जो डिसीज़ हुआ है उसका कारण बैक्टीरिया है, तो हम उसमें एंटीबायोटिकल मेडिसिन देंगे विच विल वर्क्स फॉर बैक्टीरिया बट नॉट फॉर वायरस. सो इसीलिए बहुत नेसेसरी है काइंड ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट को जानना. And the disease caused by virus or other pathogen, there are many organisms that cause diseases in human being. बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन के में डिसीज़ के कारण होता है. एंड दे आर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी. बहुत सारे कैटेगरी में ये रेंज में आते हैं और हम कुछ के बारे में, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ फंजाई और कुछ प्रोटोजोआस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ये कुछ जो हमारे ह्यूमन बीइंग के शरीर में डिसीज़ फैलाते हैं. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट पैथोजेंस. व्हाट आर पैथोजेंस? सो यू कैन सी देयर आर द diseases causing agent. These are the diseases causing agent that cause diseases in other organism. दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डिसीज़ जिसके कारण डिसीज़ होता है दे आर नोन एज अ पैथोजन. दीज पैथोजन इंक्लूड हार्मफुल माइक्रोब्स. ये पैथोजन जो होता है बहुत ही हार्मफुल माने जो हमें नुकसान कर सके ऐसे माइक्रोब्स को कंटेन किया होता है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वॉर्म. ये कुछ ऐसे माइक्रोजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स जो कि हमारे शरीर में डिसीज़ का कारण होता है. इनको हम पैथोजन कहते हैं. सेकेंड वन इज योर वेक्टर. व्हाट इज दिस वेक्टर? वेक्टर इज द आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैरी अ पैथोजन. वेक्टर्स मीन्स जो पैथोजन को अपने अंदर कैरी करते हैं फ्रॉम द होस्ट की तरह अपने अंदर कैरी करके एक से दूसरे में फैलाते हैं टू द एक हेल्दी पर्सन में उस पैथोजन को कैरी करके हेल्दी पर्सन में फैलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका मॉस्किटो, रैट, मंकी, फ्लाइज, मच्छर हुआ, चूहा, डॉग, मंकी, फ्लाइज, मक्खी, ये सब जैसे हमारे फूड में मक्खी बैठा और मक्खी फूड में बैठने से उस फूड को हम खा लिए तो हमें क्या हो गया? हमें बीमारी हो गई, हम डिसीजेस हो गई हमारे. और इसका कैरियर कौन था? इसका कैरियर मक्खी बनी. तो ये मॉस्किटो, रैट्स, डॉग ये कैरियर होते हैं किसके? पैथोजेंस के, और जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस फैलते हैं. ऐसे कैरियर्स को हम वेक्टर कहते हैं. किस तरह के इन्फेक्टिशियस डिसीजेस फैलते हैं? जैसे कि रेबीज़,
एवरीबडी नोज कि डॉग बाइट करने से रेबीज़ होता है. रेबीज़ इज़ अ वेक्टर बोर्न डिसीजेस. क्यों? क्योंकि वो डॉग के बाइट करने से होता है और डॉग के अंदर पाए जाने वाले उसके कारण जो है आपको ये डिसीज़ होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिसीजेस, उसके कॉज्ड और उससे एग्जाम्पल्स, उससे होने वाले अलग अलग डिसीजेस के नाम. सो हियर इट इज़, फर्स्ट वन इज़ डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ऐसे बीमारियां जो हमें बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ऑल्सो कॉल्ड द बैक्टीरियल डिसीजेस. ऐसे डिसीज़ को हम बैक्टीरियल डिसीज़ कहते हैं. These are a number of name of the diseases जिसका कारण जो है बैक्टीरिया है, जैसे कि टिटनेस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, प्लेग, टीबी जिसका फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, साइफिल, गोरोनेरिया, एंथ्रैक्स. दीज आर द नेम ऑफ द डिसीजेस जो बैक्टीरिया के थ्रू हमें फैलता है. सेकेंड, यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डिसीजेस कॉज बाय द वायरस. जो वायरस के थ्रू हमारे बॉडी में डिसीज़ फैलता है, दैट इज़ नोन एज अ वायरल इन्फेक्शंस और डिसीजेस. वायरल इन्फेक्शन होता है हमें, इसका मतलब वायरस के थ्रू बीमारी है. ऐसी बीमारी कौन कौन से हैं? द नेम ऑफ सम डिसीजेज आर इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्स, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, हर्पेस एंड ब्रेन फीवर, रेबीज़. ये हमें वायरल के थ्रू फैलता है और इसका ये हमें वेक्टर कैरियर के थ्रू भी हो सकता है. जैसे डेंगू जो है उसका कैरियर कौन है? उसको मॉस्किटो के थ्रू फैलता है और यहाँ रेबीज़ जो है डॉग के बाइट से होता है. ठीक है. सो दे आर डिसीजेज नेम विच इज़ नोन एज अ वायरल इन्फेक्शन और वायरल डिसीजेस. नाउ नेक्स्ट वन इज डिसीजेज which caused by a protozoan or also called a protozoal infection. प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है. सम डिसीजेज आर नेम एज मलेरिया and then there is a leishmaniasis which is also known as a kala azar, sleeping sickness which is by a trypanosome and amoeboisis जो अमीबा के थ्रू फैलता है. सो these are a diseases of a protozoa, प्रोटोजोअन के थ्रू होता है and this is also known as a protozoal infection. Now last you can see that diseases caused by a parasitic worm. parasitic worm के थ्रू जो डिसीज़ हमें होते हैं that is जैसे कि पैरासिटिक क्या हुआ, हमारे बॉडी में बाहर से कई सारे पैरासिटिक वर्म्स आ जाते हैं, जैसे पिनवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, एल्फेंथेसिया. ये सारे जो है स्टिक वर्म्स के थ्रू हमारे फैलते हैं और इनका कारण क्या है? और डिसीजेस कॉज बाय फंजाई के थ्रू जो हमें फैलते हैं दैट इज कैंडियासिस, नील इन्फेक्शन, रिंगवर्म एंड अदर स्किन डिसीजेस. जैसे बॉडी में बहुत स्किन डिसीजेस हमें होते हैं अक्सर, तो वो फंजाई के थ्रू होते हैं, फंगस डिसीजेस होते हैं. सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट सम डिसीजेस, उसके कारण बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, पैरासिटिक वर्म्स के थ्रू और फंजाई के थ्रू. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड चेक अवरसेल्फ हाउ मच वी हैव लर्न. सो इफ यू लुक एट टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ दैट आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू अस. अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? तो इसका आंसर होगा येस, मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्चुअली जो इंक्लूडेड बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस आर हार्मफुल, बट सम ऑफ द माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमें फूड डाइजेस्ट करने के काम आते हैं. कुछ जो होते हैं दे आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन. हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं एंड मेंटेन योर रिप्रोडक्शन हेल्थ. सो येस, नो, तो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स इन लाइक आर हार्मफुल बट सम आर
not. Means no, all microorganisms are not harmful. Now second question is that what are the infectious diseases? Infectious diseases क्या है? So you will get the answer from here. It is mentioned that this is the infectious diseases. जो बाहर के agent की the diseases is known as a infectious diseases. Disease microorganism that are immediate causes and called infectious diseases. ओके, सो जो किसी एजेंट, बाहरी एजेंट के थ्रू हमारे अंदर फैलते हैं, दैट इज नोन एज अ इन्फेक्टियस डिसीजेस. Question number 3 is that name 5 diseases caused by bacteria and virus. For this you can come here. This is the bacterial diseases. You can pick any 5 diseases from here, any 5 diseases. And this is the viral diseases. You can pick any 5 diseases from here. So you will get the 5 diseases which is caused by bacteria and which is caused as well as by virus. You can see the last question. Name the causative agent of काला अज़हर and sleeping sickness. इसके causative agent है. So you can find that ये दोनों आपको प्रोटोजोआन के कारण होता है. किसके कारण ये फैलता है? This is a protozoal infection. So you will get it is the reason causes by a protozoal. And काला अज़हर is also known as a leishmaniasis, as well as sleeping sickness is named as a trypanosome. So this was all about this worksheet. In next worksheet we will discuss some more. Thank you.